बोर्ड्स के एग्जाम्स आ रहे हैं, प्रॉज हो गया, राइटिंग सेक्शन हो गया, यहाँ तक कि ग्रामर भी हो गया, पर ये पोम कब होगा? इतनी सारी पोम है, उनका मीनिंग, उनकी समरी, ओ भाई ये तो इम्पॉसिबल लगता है, राइट? चलो इमेजिन करो 8 से 10 पोम के हंड्रेड्स ऑफ लाइंस को अगर हम एक लाइन में समराइज कर ले और याद कर ले तो कैसा होगा? मैजिक! एकदम सही समझे हो तुम लोग। आज मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए सारे इंपॉर्टेंट पोम्स का 1 लाइन समरी, एकदम सिंपल और याद रखने लायक। तो चलो फिर शुरू करते हैं अपना ये मैजिकल सेशन, जिसमें कि हम कर रहे होंगे सारे पोम का समरी इन 1 लाइन। Here we go। ये रहा आपका सबसे पहला पोम, जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो में पूरा का पूरा समरी क्या है, ये रहा आपके सामने। अ स्मॉल इंसिडेंट कैन चेंज अ सैड मूड इनटू हैप्पीनेस। एक छोटा सा कोई भी इंसिडेंट, एक छोटा सा कोई भी ऐसी घटना जिसके वजह से हमारा जो बैड मूड था, हमारा जो बहुत खराब मूड था, डिस्ट्रक्टिव मूड था, वो चेंज हो जाता है एक हैप्पी मूड में और हम हो जाते हैं बहुत खुश खुश। ठीक है, तो एक नेगेटिव चीज के वजह से हमारा मूड होता है लाइट एंड वी फील हैप्पी। ठीक है, ये था आपका डस्ट ऑफ स्नो का समरी। आते हैं अपने सेकंड पोम पे, जो कि कहती है फायर एंड आइस। क्या कहती है भाई? फायर एंड आइस कहती है द वर्ल्ड कैन एंड बिकॉज ऑफ ह्यूमन डिजायर्स, फायर और हेट्रेड, आइस। अब यहाँ पे ये पोम कहना चाहती है कि इंसान के कुछ इच्छाओं के वजह से, डिजायर्स के वजह से, या फिर इंसान के नफरत के वजह से हमारा ये पूरा संसार हो सकता है खत्म। ग्रीड हो, लालच हो या फिर ईर्ष्या हो, इन सभी में इतना ताकत है कि इंसान को खोखला बना देता है। एक इंसान को दूसरे इंसान के प्रति इतना ज्यादा बोलते हैं ना नेगेटिव बना देता है कि ये पूरे विश्व का अंत भी करवा सकता है। यही था इस पोम का समरी। आते हैं अपने थर्ड पोम पे। ये पोम कह रही है, पोम का नाम क्या है? अ टाइगर इन द जू। कहना चाहती है ये पोम एक टाइगर के बारे में, एक टाइगर की फीलिंग के बारे में एक्सप्रेस करती है और कहती है कि अ टाइगर फील एंग्री। एक टाइगर है जिसको बहुत गुस्सा आ रहा है। क्यों भाई? क्योंकि उसको एक केस में, एक पिंजरे में बंद कर दिया गया है। ठीक है, क्या किया गया है? पिंजरे में उसको बंद कर दिया गया है। जबकि एक टाइगर को आराम से अपने जंगलों में घूमना चाहिए, मस्ती करना चाहिए, लेकिन वहां रहने के बजाय उसको एक पिंजरे में बंद कर दिया गया है, जहां पे बलशाली होने के बावजूद अब वो किसी काम का नहीं है। ठीक है, एक हेल्पलेस क्रिएचर की तरह वो रह गया है। समझ में आया? आगे बढ़े, आगे आते हैं द बॉल पोम पे। द बॉल पोम कह रही है लूजिंग अ बॉल teaches a boy the lesson of accepting loss in life। अब एक छोटी सी पॉम है बेटा, ये तो बॉल पॉम है, एक छोटी सी पॉम है जिसमें एक छोटा सा बच्चा होता है, उसका एक गेंद होता है, एक बॉल होता है, और किसी इंसिडेंट की वजह से वो बॉल उससे गुम जाता है और कह सकते कि भूला जाता है। ठीक है, गायब हो जाता है। ठीक है, अब उस चीज को खोने के बाद उस बच्चे के अंदर एक अलग लेवल की मैच्योरिटी डेवलप होती है, एक अलग लेवल का चीज जनरेशन होता है। जैसे कि हमें लगता है ना, हमारे अंदर मोह होता है चीजों को लेके कि ये मेरा, एक तेरा, ये तेरा, ये मेरा, ऐसा होता है। लेकिन इस बॉल को खोने के बाद इस बच्चे को समझ में आता है कि हमारा जो लाइफ है उसमें चीजों का जाना आना लगा रहता है। सो ऑफ कोर्स दिस इज अ रियल फैक्ट, दिस इज अ यूनिवर्सल फैक्ट, और ये इस बच्चे को समझ में आती है इस छोटे से बॉल के लॉस के बाद। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े, अब आते हैं एमेंडा पे। एमेंडा जो पोम है बेटा, उसमें हमारी एक छोटी सी लड़की की बात की गई है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है एमेंडा। अब बेटा जी, एमेंडा है ना जो सपने देखती है, फ्रीडम के सपने देखती है, ख्वाब देखती है कि वो यहाँ घूम रही है, वो यहाँ घूम रही है, वो वहां घूम रही है, ऐसे कर रही है, वैसे कर रही है। ठीक है, क्यों भाई? उसको सपने में फ्रीडम क्यों आता है? क्योंकि उसके घर में उसको हर एक चीज के लिए न्याय किया जाता है, रोका टोका जाता है। ठीक है, उसको क्या किया जाता है? स्कोल्ड किया जाता है, हर चीज के लिए डांटा जाता है, कंट्रोल किया जाता है। एमेंडा ऐसे मत बैठो, एमेंडा ये मत करो, एमेंडा वो मत करो। अब इन सब चीजों के वजह से उसके अंदर में एक ख्वाब रह गया है फ्रीडम का, और इसी वजह से वो हर समय एक अलग दुनिया में चली जाती है जहां पे वो ये सब सोचती है कि आज मैं ऐसे उड़ रही हूँ, आज मैं ऐसे तैर रही हूँ।
क्लियर? चलो आगे आते हैं द ट्री पे। द ट्री एक ऐसी फॉर्म है बेटा जिसमें हम फ्रीडम की बात करते हैं, ठीक है। हम रिलेट करते हैं नेचर फ्रीडम, ट्री के फ्रीडम से अपने वुमेन्स के फ्रीडम को। कैसे हमारा नेचर चाहता है फ्रीडम, आज़ादी चाहता है, साथ ही साथ कैसे ट्रीज हमारे इस ह्यूमन कैपिटेटिव से बाहर निकलना चाहते हैं, स्वतंत्र होना चाहते हैं। इसी तरह से कैसे वुमेन्स जो इतने टाइम से ट्रैप्ड हैं, ठीक है, इन द बाउंड्रीज ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज, वो बाहर निकलना चाहती हैं, वो अपना नाम कमाना चाहती हैं, वो अपने लिए कुछ अच्छा करना चाहती हैं, ठीक है। सो ये कहती है ये पॉम, समझ में आया ना? चलो आगे देखते हैं फॉग। फॉग एक ऐसी पॉम है जो कि क्या कहती है बेटा, फॉग के बारे में बताती है। बिल्कुल, कोहरा जो नहीं बाहर जाता है पूरा, उसी के बारे में ये पॉम है। ये पॉम बताती है किस तरह से एकदम बिल्ली की तरह चुपचाप 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 हमारा कोहरा पूरे के पूरे शहर पे आ जाता है और उसको ब्लैंकेट एकदम कम्बल की तरह ढक लेता है, ठीक है, और एकदम तुरंत से आता है धीरे धीरे और तुरंत से पूरे के पूरे इलाके को ढक देता है। और उसी चुप्पी, जिस चुप्पी के साथ वो आता है, उसी चुप्पी के साथ वो धीरे से घिसक जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉग को बेटा रिलेट किया गया है किसके साथ, किसके साथ बोलो जल्दी, हमारे कैट के साथ। बिल्कुल, किस तरह से चुप्पी के साथ कैट आती है उसी तरह से फॉग आती है, पूरे के पूरे सब चीज को कवर कर देती है और साथ ही साथ उसी चुप्पी के साथ निकल जाती है। क्लियर? चलो आगे आते हैं अपने सेकेंड लास्ट पॉइंट पे, जो कि है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। अब इसमें बेटा जी हमारा एक बहुत प्यारा सा कैरेक्टर है जिसका नाम है कस्टर्ड। कस्टर्ड एक ड्रैगन है जो कि ऐसे तो बहुत कावर्ड दिख रहा है, मतलब कि बहुत डरपोक दिखता है। वो सबके सामने कुछ नहीं बोलता है, वो ऐसा कभी नहीं बोलता है कि मैं शक्तिशाली, मैं बुद्धिमान, मैं बहादुर। लेकिन जब समय आता है तो उसी का बुद्धिमानी, उसी का ब्रेवरी, उसी की क्षमता, उसी का ताकत काम आता है, ठीक है। तो ये पोम बताना चाहता है कि जरूरी नहीं है कि जो बोले सिर्फ वही आगे होते हैं। जो शांत रहते हैं, जो अपने में कंजर्व्ड रहते हैं, असली पावर उन्हीं लोगों में होती है ना। बोलते हैं ना, काले बादल सिर्फ गरजने के होते हैं, बस वही बात है यहाँ, ठीक है। चलो आपका लास्ट पोम है बेटा फॉर एनी ग्रेगोरी, ठीक है। अब इसमें पोम में क्या लिखा गया है, ट्रू लव इज बेस्ड ऑन इनर ब्यूटी। कहा जाता है कि असली जो प्यार होता है, असली जो संतुष्टि होती है, वो इनर ब्यूटी से करनी चाहिए, वो अंदर की जो खूबियां हैं उससे करनी चाहिए, ठीक है, ना कि फिजिकल अपीयरेंस से। हम जैसे दिखते हैं, आज भले ही अच्छे दिख रहे हो, आज भले ही कुरूप दिख रहे हो, लेकिन 10 साल बाद, 10 साल पहले ऐसे तो नहीं दिख रहे थे। हमारा फिजिकल अपीयरेंस तो चेंज होता है, लेकिन जो क्वालिटीज हमारे अंदर है वो क्वालिटीज तो हमारे अंदर हमेशा रहेगी। बोलते ना, नेचर तो कभी नहीं बदलता इंसान का, है ना। तो अगर हम उस क्वालिटीज पे ज्यादा फोकस करें rather than focusing on the physical appearance, तो हम ज्यादा बेनिफिट में रहेंगे। आया समझ? तो ये आपके सारे के सारे पॉइंट्स के हो गए आपके समरी। क्लियर हुआ ना? इतने जल्दी में समझ गए ना सारे के सारे पॉइंट? मजा आया कि नहीं आया बताओ जल्दी से। मजा तो आई होगा। एक टिप दूं जाते जाते, इन सभी को अपने नोटबुक में लिखो, 2-3 बार रीड करो, 2-3 बार क्या, जब तक याद नहीं हो तब तक रीड करो। और बेटा जैसे ही याद हुआ ना, बोर्ड्स में तो हर एक पॉइंट को हम आराम से सॉल्व करके आएंगे। चलो बाय बाय एवरीवन, बोर्ड्स के लिए बेस्ट ऑफ लक।